नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक कर लेते हैं खबरों का। कुशीनगर में पडरौना नगर के जूनियर हाई स्कूल परिसर में पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने कहा कि देश सम्राट चौहान के कृतित्व को कभी भुला नहीं सकता। साथ ही साथ कहा कि पृथ्वीराज हिंदुस्तान के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिए थे। यही कारण है कि वो आज भी अमर है। उन्होंने कहा कि वो अंतिम हिंदू शासक थे। उनके जीवन से युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि लाख मुसीबतों के बीच कैसे देश पर जीवन न्यौछावर किया जा सकता है। आपको बताते चले, इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री मोहन चौहान ने कहा कि जिले में पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाने की शुरुआत की गई है। अब ये हर साल मनाई जाएगी ताकि चौहान समाज अपने हक के लिए एकजुट हो सके। 11 बजे से ही लोग ये कार्यक्रम आदरणीय श्रीमती शकुंतला चौहान जी। कुशीनगर में स्वाट और तराया सुजवान थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताते चले, मुकुंदपुर गांव के पास हुई मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय बदमाश को पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में से पैर में गोली लग गई है। आपको बता दें कि घायल बदमाश बिहार में कटिहार के नया टोला गांव का रहने वाला है। बड़ी बात यह है कि अरुण कुमार यादव के गांव का ही एक बदमाश पवन कुमार यादव गुरुवार की रात को अहिरौली थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा, एक पिस्टल, मोबाइल और 19,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि घायल बदमाश कुशीनगर के कसिया में 2 बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाराणसी का दौरा किया, जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर के स्वागत हुआ। आपको बता दें कि वाराणसी के मंडल प्रभारी बनाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सर्किट हाउस में क्षेत्रीय विधायकों और जिले के कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बनाना है, उसके लिए जितना हो सके उतना करेंगे। वाराणसी को सुंदर और साफ बनाने की यहां पर बात कही गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से वाराणसी के दौरे पर थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गार्ड ऑफ ऑनर दे करके उनका स्वागत किया गया। लखनऊ में जुआरियों के हौसले बुलंद हैं। पारा थाना क्षेत्र में जुआरियों के साथ जुआ खेलने से मना करना एक बुजुर्ग को भारी पड़ जाता है। जुआ खेलने पर मना करने से जुआरियों ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की और बुजुर्ग का सर फोड़ करके लहूलुहान कर दिया, जिस पर बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन पारा पुलिस की लापरवाही लगातार सुर्खियों पर है। बुजुर्ग की शिकायत पर अधिकारियों ने मामला संज्ञान में ले लिया है, लेकिन मुकदमे में मुख्य आरोपी का नाम ना लिखते हुए बाप और लड़की का नाम लिखा गया। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस किस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई करती है। चंद कुमार गौतम है। चंद कुमार गौतम। हाँ गौतम जी, क्या मामला है? सर जी, मामला ये न, जब इधर उधर के लड़के आकर के हमारे कॉलोनी में जुआ गांजा सब पीते हैं। कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी में? 110/16 में। नई या पुरानी? नई वाली में। चौकी कौन सी है? हंस खेरा। अच्छा, क्या हुआ उसके आगे? लोग सर जी पकड़ते, पैसे ले दे के छोड़ देते चौकिया में। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वो नीचे लूडो हो रहा था, हम नीचे उतरे, अपना क्यों खेल रहा, लड़का गाली बकने लगा, हमने उसको तमाचा मारा। उसके भाई ये सब आ गए, ये सब अद्धे गुम्बों से मुझे मारा। उस लड़के का क्या नाम है? एक का नाम है डुगरी करके कहा जाता है और एक लड़के का नाम है सूरज। आपका? चंद कुमार गौतम है।
खबर कानपुर से, जहां महिलाओं को जागरूक करने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि योगी सरकार के शासन में अपराधियों, दबंगों, भूमाफियाओं के लिए सही जगह जेल है। मुख्यमंत्री ने दबंगों, अपराधियों, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाएं खुलकर बोलें, अपनी चुप्पी खोलें, किसी दबंग से डरे नहीं, डर कर जीने का समय चला गया है। सरकार को ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने लोगों के हिसाब से बिजली दी जानी है। ये बिकरू गांव है, इस ब्लॉक का है जो सुविधा आती है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपका गांव है इसमें 10 घंटे बिजली है, सारा भार उन पे आता है या सरकार पे आता है? सरकार को ये पता ही नहीं चल पाता कि कितने लोगों के हिसाब से बिजली दी जानी है। ये बिकरू गांव है, इस ब्लॉक महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया है कि मेरी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं। ये आप लोगों के लिए ये अभियान हम लोग मतलब एंटी रोमियो है, गांव-गांव में घूम के आप लोगों को बताते हैं, जो 1090, 1076 और ये 112, कोई भी आपकी जैसे 1090 है, आपको कोई फोन द्वारा परेशान करता हो या कोई भी मतलब दिक्कत हो, कोई लड़कियों को, महिला लड़कियां स्कूल जाती हो, कोई परेशान करता हो, तो इस पे आप कॉल कर सकती हैं और आपकी तत्काल कार्रवाई होगी। और जैसे महिलाएं हैं, बाजार जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कोई ऐसे लोग जैसे आपको परेशान कर रहा हो, छेड़छाड़ कर रहा हो, तो आप तुरंत इस नंबर पर फोन करेंगी, आपकी तुरंत सुनवाई होगी। और जैसे ये घर के बड़े लोग, माँ बाप हैं, उनको अच्छे से टच करते हैं, और वही चीज जो बाहरी लोग हैं वो गलत तरीके से टच करते हैं, तो उनको आप लोग बताइए कि बेटा अगर बाहर जा रहे हो, कोई आपको गलत तरीके से टच कर रहा हो, तो आप बताइए उसको समझाइए। बिकरू गांव है। राजधानी लखनऊ के थाना आलमबाग में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत स्थापित पिंक बूथ आलमबाग बस अड्डा थाना आलमबाग में नियुक्त महिला आरक्षी शशि बाला और किरण की ओर से लगातार किए जा रहे सराहनीय कार्य के लिए परिप्रेक्ष्य में डीसीपी ने पिंक बूथ बस अड्डा आलमबाग के औचक निरीक्षण के दौरान महिला आरक्षियों के कार्यों की प्रशंसा की और महिला आरक्षी शशि बाला सिंह और किरण को 500 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पिंक बूथ पर कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों ने नियंत्रण प्रयास करते हुए गुमशुदा बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सराहनीय काम किए हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष असीम कुमार पांडे ने अवध प्रांत के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अवध प्रांत के संयोजक सुनील सिंह और उनके भाई पर घोटाले का गंभीर आरोप लगाया। आपको बता दें कि असीम कुमार पांडे ने कहा कि सुनील सिंह और उनके भाई दोनों ने मिलकर सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की और करोड़ों रुपए लोगों के गबन कर लिए हैं, जिसकी शिकायत की गई है और मुख्यमंत्रियों से भी शिकायत की गई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दोनों भाई मिलकर के नकली कागजों के जरिए जमीन से लेकर के कई घोटाले कर रहे हैं। सुनील सिंह के भाई पर घोटाले का आरोप लगा है। इसी के साथ इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक इस मामले में कार्रवाई की जाती है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष असीम कुमार पांडे। क्या घोटाला हुआ है, आप कचहरी आए थे? आज हम इसलिए आए थे कि एक सुनील कुमार सिंह हैं जो बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष बताते हैं खुद को, इनके भाई अजय सिंह हैं। ये दोनों लोग बहुत बड़े ठग हैं और घोटालेबाज हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसा ठगी के माध्यम से ले लिया है। कभी जमीन का कागजात दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं। इन्होंने एग्रीमेंट करके मुझसे खुद 30 लाख रुपया
और चेक दिया उसका। जो हमने चेक लगाया यहाँ पे तो चेक बाउंस हो गया। फिर हमने NIA एक्ट का मुकदमा किया। अभी हमने बलरामपुर में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली है, जहां थाना इटौंजा प्रभारी सुभाष चंद्र सरोज ने गरीब महिला की मदद करते हुए मिसाल पेश की। आपको बताते चले, मणियाव निवासी रजिया की शादी 11 मई को है, लेकिन पैसे के अभाव में वो परेशान थी। जिसके बाद ये बात सुभाष चंद्र सरोज को पता चली तो उन्होंने महिला को उसकी बेटी की शादी में हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए सामान और आर्थिक मदद की। वहीं महिला ने थाना प्रभारी का शुक्रिया अदा किया है। अयोध्या में आगामी त्योहारों को आपसी सहमति और सद्भाव के साथ मनाने के लिए शहर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ी ही अपील करी है, जिसमें शिया इमाम जाफरी, मौलाना शमसुल अमर कादरी, फरीद अहमद पार्षद और मौलाना बगदादी ने आम जन से अपील करी कि धर्मगुरु ने कहा कि अपराधियों और आतंकवादियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु ने जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। जिस तरह 27 के बाद में कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने मजहबी मकामात के ऊपर काबिल एतराज़ अशिया को फेंक कर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया और दूसरे अफराद को बरवक्त कार्रवाई और दानाई को अंजाम देने वाले अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया और माहौल को ख़राब होने से बचा लिया गया। मैं पुलिस इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और यकीन मानिए माहौल ख़राब करने वाले अफराद या कोई ज़ात पात नहीं होता है। हमारी आप सभी हज़रात से अपील गुजारिश है कि अपने त्यौहार को, अपने ईद को अमन अमान से मनाएं। सारे मुसलमान सहरी करने का मसरूफ़ थे। सुबह का 3:30 बजा हुआ था और ऐसे वक्त में इत्तला मिलती है कि जामा मस्जिद टाट शाह के सदर दरवाजे पर किसी ऐसी चीज़ को पाया जाता है जो सारे मुसलमानों के लिए इंतहाई दुख भरी और दर्द भरी चीज़ होती है। उसकी इत्तला मुझे मिलती है, मैं चूँकि घर पे था और फिर उसके बाद शहर के अन्य जगहों पर भी मसलन कश्मीरी मोहल्ला और गुस्सियाना वगैरह में भी ये चीज़ पाए जाने की जानकारी होती है। मैं मस्जिद आया और अपनी इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद टाट शाह के सदर जनाब सैयद सुल्तान अशरफ साहब से और नायब सदर जनाब कमर वाहिनी साहब से मैंने रब्ता किया और हालात को बताया। मैं यहाँ पहुँचा तो सैयद सुल्तान अशरफ साहब भी हाजिर थे। शरारत करनी चाहिए और हमारे इस इंटरनेशनल शहर को, अयोध्या को, जो हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई के इत्तेहाद का सही नुमाइंदगी करने वाला शहर है, जहाँ कभी कोई फसाद होता ही नहीं और न हुआ। उसमें चाहा उन्होंने कि ईद के मौके पर किसी तरह से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ दिया जाए, लेकिन हमारे इस प्रदेश के CM का भी नारा यही है कि बदमाशों को नहीं छोड़ा जाएगा। और हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने अपने तौर पर इनाम का ऐलान करके ये साबित कर दिया कि इस वक्त खास तौर पर जो हमारी पुलिस टीम है, IG साहब हों या SSP साहब हों या ASP साहब हों या जो है SPCT साहब हों, XYZ सारे लोगों ने वो कारनामा किया है कि ये सिर्फ CM के यहाँ से नहीं बल्कि PM के यहाँ से भी इनाम के पात्र हैं। गलत राजधानी लखनऊ में रमजान उल मुबारक की आखिरी जुमे की नमाज के बाद शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बड़े इमामबाड़े पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी जमकर विरोध किया गया। संख्यक शिया समुदाय के कत्ले आम के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया।
अयोध्या का माहौल खराब करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंके गए थे, उससे शहर का माहौल खराब हो सकता था, लेकिन पुलिस के खुलासे के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राहत की सांस ली और उन्होंने एसएसपी से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद भी दी। मुस्लिम धर्मगुरु और टाट शाह मस्जिद के मौलाना ने कहा कि अयोध्या पुलिस तारीफे काबिल है। जिस तरह से अयोध्या शहर का अमन चैन खराब करने की कोशिश की गई, उस पर उम्मीद के खिलाफ जाकर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही अराजक तत्वों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जिस तरह से अराजक तत्व और गलत अज़ाइम रखने वाले लोगों ने हमारी इस पूरी दुनिया में मशहूर तहजीबी धरती सरजमीन अयोध्या में अपने नापाक इरादों के जरिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ना चाहा, उस पर हमने अपनी कौम से अपील किया कि आप मौका दीजिए काम करने का, और हमारा मुल्क का कानून इतना काफ़ी है कि ऐसे लोगों को सज़ा दे सकता है। और उस वक्त हमारे एसएसपी साहब को हमारे जिम्मेदारान ने इत्तला दी। आज हम मुबारकबाद पेश कराने आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ास तौर से एसएसपी साहब को कि हमारी उम्मीद के खिलाफ इन्होंने बहुत जल्द उन 7 मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो बुनियादी और कलीदी किरदार इस जुर्म के अदा करने वाले थे, और बाकी 2-4 लोग जो बचे हैं उनके घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। हम बेपनाह दिली मुबारकबाद पेश करते हैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने इस शरारत को पनपने नहीं दिया। गोरखपुर के कैंट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने का इशारा किया तो वो नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग करने लग गया, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करी। आपको बताते चलें, बदमाश के पैर में गोली लगी है। फिलहाल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज चल रहा है। में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को 4 युवक 2 बाइक पर नजर आए, जिनको की रोकने का इशारा करने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने पीछा किया और उनकी घेराबंदी करके पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 बदमाशों को भी पुलिस की गोली लगी है। सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। ये चारों बदमाश जो हैं बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। कुशीनगर स्वाट और अहिरौली थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में पवन कुमार यादव नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि बदमाश पवन का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश बिहार के कटिहार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश बिहार और यूपी के कई गंभीर अपराधों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 बाइक, 1 तमंचा, मोबाइल और 5200 रुपए बरामद किए हैं। कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना अहिरौली क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना मिली थी मुखबिरों के द्वारा कि क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं जो किसी घटना कार्य करने के उद्देश्य से संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में NH-28 के पास भगवानपुर खुर्द मोड़ पर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिनको पुलिस द्वारा रोका गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर इन्होंने बैरियर तोड़ के भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसकी पहचान पवन कुमार यादव के रूप में हुई है। इससे पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये बिहार के कटिहार जिले का निवासी है और इसने गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र में विभिन्न लूट और चोरी की घटनाएं की। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।